जप की माला अलग अलग रखेंगे, जैसे किसी के रक्तचंदन की माला, किसी के लिए हल्दी की माला, किसी के लिए तुलसी की माला, तो हमारी संग्रह की गई ऊर्जा बिखर तो नहीं जाएगी अलग अलग मालाओं में? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हमें अपनी जप माला कैसे रखनी चाहिए? किसी डिब्बी में या किसी कपड़े में या विशेष किसी रंग के कपड़े में? तीसरा इनका प्रश्न है, क्या जप माला गंगा जल से धोना चाहिए? और चौथा प्रश्न है, क्या पूजा का आसन धोना चाहिए? हम सब बच्चों का जप व्यर्थ ना हो जाए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है और कई बार मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि जो आपके मन में दुविधा है, जब आप मुझे उसे बताओगे तभी मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। नहीं बताओगे तो मैं आपका उत्तर कैसे दे पाऊंगा? तो इन्होंने अपने प्रश्न रखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। शिव आदिशक्ति पुत्री, अगर आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपका प्रश्न है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर आपको देने की। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। सबसे पहला प्रश्न है, अगर हम जप की माला अलग अलग रखेंगे, जैसे किसी इन्होंने रक्तचंदन की माला ली है, हल्दी की माला ली है या तुलसी की माला ली है, तो उनकी ऊर्जा तो नहीं बिखर जाएगी? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी आप माला लेते हैं वो किसी देवता के अनुसार लेते हैं। जैसे हल्दी की माला माँ बगलामुखी के लिए ली जाती है, उसी तरीके से रक्तचंदन की माला माँ दुर्गा या माँ काली के जप करने में भी ली जाती है। भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की माला ली जाती है और भगवान श्री कृष्ण के लिए तुलसी की माला ली जाती है और हनुमान जी के लिए भी रुद्राक्ष की माला ली जाती है। रुद्राक्ष की माला तो आप किसी भी देवता का जप करें तो फल देती है। तो अगर अलग अलग माला हैं, आप अगर अलग अलग देवता का जप करते हैं तो आपकी ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बिखरेगी। उन मालाओं को आप धारण जरूर करें, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। बार बार मैं वीडियो में बोलता हूँ, आपने किसी माला को जप किया, 5 माला 11 माला जितना भी जप किया, आपका जप खत्म हुआ, पूर्ण हो गया, तुरंत माला को गले में धारण करें। लगभग 5 मिनट के लिए तो कम से कम करें, 5-10 मिनट के लिए। और जब तक गले में माला रहेगी तब तक आसन पर बैठे रहें, प्रार्थना करें। अपने जो भी कोई भजन आप गा सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं उस समय पर, ताकि उसकी ऊर्जा आपके शरीर, आपकी आत्मा में समाहित हो जाए। अब ये तो मान लीजिए आपने किसी एक देवता का जप किया, दूसरे देवता का, हर बार आपको ऐसे ही करना है, ठीक है? इससे आपकी ऊर्जा में कोई भी क्षय नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। दूसरा, उस माला को रखें कहाँ? जो माला आपने जप की है उसको रखें फिर कहाँ? सबसे अच्छा रहेगा कि आप उस माला को अपने मंदिर में रखें और देवता के अनुकूल कलर के कपड़े के ऊपर रखें। जैसे हनुमान जी की माला है तो आप लाल कपड़े पर रखें, अगर आप पीली हल्दी की माला है तो पीले कपड़े पर रखें, अगर आप तुलसी की माला आपके पास है तो उस माला को आप पीले कपड़े पर या सफ़ेद कपड़े पर आप रख सकते हैं। तो देवता के अनुसार उस रंग के कपड़े पर रखें। रक्तचंदन की माला है तो आप रक्तचंदन से जुड़ा कोई कपड़ा आता है जो डार्क रेड होता है उस पर आप रखें, तो सबसे अच्छा रहेगा। आपने मेरे मंदिर में देखी होगी, मेरे पास जो रुद्राक्ष की माला है, हनुमान जी की जो एक विग्रह है मेरे मंदिर में, मैंने उनको पहना रखी है वो माला। जब मैं जप करता हूँ तब उनके चरणों को छूकर वो माला से मैं जप करता हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप माला को किस तरीके से रखते हैं। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया। और अब तीसरा प्रश्न, क्या जप माला गंगा जल से धो सकते हैं? देखिए, गंगा जल से धोना क्या होता है, अगर आप थोड़े से गंगा जल के छींटे भी अपनी माला पे मार दोगे तो वो गंगा जल से माला को स्नान कराना ही हो जाता है। अगर आप, ऐसा नहीं है कि पूरा डुबो कर नहलाओगे माला को तभी हम कहेंगे कि हाँ आपने स्नान करा दिया है। आप जो कुछ बूंदें, कुछ छींटें माला के ऊपर मार दो, 2-4 छींटे मार दोगे तो वो माला का स्नान ही हो जाता है और धूप दीप दिखाओगे तो माला की पूजा ही हो जाती है इससे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। चौथा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये है, क्या पूजा का आसन हम धो सकते हैं? बिल्कुल, पूजा का आसन धोया जा सकता है, पर कब नहीं धोया जा सकता उसका ध्यान रखिए। एक तो जब आप साधना काल में हो तब आसन को बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। जब आपका व्रत चल रहे हो, जैसे नवरात्र के व्रत चल रहे हो, तब भी आपको नहीं धोना चाहिए आपके आसन को। और आसन आप जब धोते हैं तो वो सूख बहुत जल्दी जाता है, और जब भी आसन को आप धोएं
तो आसन को हाथ में लें, जैसे फोल्ड करते हैं ना उस तरीके से हम हाथ में लें, आसन को माथे से लगाएं और अपने इष्ट देव से बोलें कि प्रभु आसन में जो भी ऊर्जा समाहित है वो ऊर्जा, मैं उस ऊर्जा को मैं ग्रहण करता हूँ, कृपा कीजिए और इस ऊर्जा को मुझ में समाहित कीजिए ताकि मैं आसन को धो सकूं, पवित्र कर सकूं। इस तरीके से बोल के आसन को आप धो सकते हैं ताकि आसन भी साफ हो जाए। तो ये जो प्रश्न इन्होंने पूछे हैं शिव आदिशक्ति पुत्री, इनके माध्यम से बहुत सारे बच्चों के जो डाउट है वो क्लियर हुए हैं और बहुत सारे प्रश्न के उत्तर उन्हें मिले हैं। बाकी आगे भी अगर किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम ग्रुप से अगर वो पूछेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो हाईलाइट हो जाता है, जो आपका प्रश्न है वो हाईलाइट हो जाता है। क्योंकि देखिए इतने सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं ईमेल के थ्रू भी उनका जवाब दे नहीं पाता, बहुत सारी ईमेल हो जाती हैं। साथ ही अगर कमेंट की बात करूं तो कोशिश करता हूं मैं कुछ कमेंट का जवाब देने के, पर बहुत सारी कमेंट आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ हो जिससे आपकी जो प्रश्न है वो हाईलाइट हो जाए। तो उसके 2-3 तरीके हैं। पहला होता है, ये होता है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप टेलीग्राम ग्रुप से पूछ सकते हैं। दूसरा लाइव आकर मैं आपको दे सकता हूँ, पर लाइव में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी कुछ काम चल रहा है, घर का कुछ काम चल रहा है। और दूसरी बात, हमारा जहाँ मंदिर है हमारे घर के आस पड़ोस में घर ही घर हैं, अब वो लोग चिल्लाते रहते हैं, मतलब कुत्ते वगैरह हैं वो भौंकते रहते हैं, तो उस चक्कर से बहुत जो है ना वो परेशानी होती है। तो इस चक्कर में मैं लाइव नहीं आता। उसके बाद फिर घर में बच्चा भी है, वो तोड़ा फोड़ी करता रहता है, बर्तनों को इधर उधर मारता रहता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। और तीसरा तरीका एक और है, वो है मेंबरशिप का ऑप्शन होता है, जिसमें मेंबरशिप में तो वही लोग ऐड होते हैं और कम ही लोग ऐड होते हैं, जिसमें हम जो है वो मेंबर्स के लिए स्पेशल कुछ कर सकते हैं। जैसे मेंबर्स के लिए स्पेशल कोई साधना है, मेंबर्स के लिए स्पेशल कोई गुरु मंत्र है, या मेंबर्स के लिए स्पेशल कोई उनके प्रश्नों का ही उत्तर है, या मेंबर्स के लिए स्पेशल लाइव आके उनसे जो भी उनका प्रश्न है वो पूछना, इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा तरीका सही है, ताकि वो मेरे टाइम के हिसाब से भी और आपके टाइम के हिसाब से भी हो। तो आप जो मुझे सजेशन देंगे सबसे ज़्यादा वो मैं करने की कोशिश करूँगा। और एक कम्युनिटी टैब पर भी मैं पोस्ट डालने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपकी वोट गिनी जाएगी कि आपको कौन सा तरीका पसंद है। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।